12 पर। ये क्या कहता है? कोहलबर्ग के बारे में बहुत तेजी से जवाब देंगे। बात हो रही है Which of the following is a stage of moral development proposed by लॉरेंस कोहलबर्ग? कोहलबर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है। इससे आसान क्वेश्चन अगेन धरती पे नहीं है। यानी क्या है? बानर वाली दीदी नहीं आई क्या? समझी नहीं मैं क्या कह रहा हूं भाई। Why are you so talented? अरे बस हो जाता है, कर लेते हैं। हाँ इजी है ना, इजी लगने चाहिए। अगर ये क्वेश्चंस भी इजी नहीं लग रहे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आने निश्चित हैं इस तरह के, और इजी क्वेश्चन गलत करोगे तो फिर गड़बड़ है। हाँ करा दूंगी मैं इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो राइट टू एजुकेशन हो गया। हाँ राधिका बिल्कुल कराएंगे यार, बिल्कुल आप लोग का राइट है, मैं कब मना कर रही हूँ, है ना। देखिए तो लेटेंसी स्टेज कोहलबर्ग ने कौन इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर देगा। हो सकता है इस बार क्या किया, मान लीजिए मॉरल डेवलपमेंट लिखा है, यहां कुछ और लिखा होता, फ्रॉइड लिखा होता, जैसे दूसरा एक क्वेश्चन आया अभी। तो लेटेंसी स्टेज किसने दी है? फ्रॉइड ने। इतना बेसिक हमें पता होना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, हाँ बात तो कोहलबर्ग की चल रही है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पियाजे ने दी है, ये भी हमें पता है ना। और इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी किसने दी है, बताएगा कोई? एरिक्सन ने, एरिक एरिक्सन। और ये सारी स्टेजेस किसकी बात कर रही है? 6 से 12 वर्ष लेटेंसी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 6 से 12 वर्ष, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी 6 से 12 वर्ष, और ये भी उसी के बीच में आती है। तो यानी स्कूल एज की ही कहीं ना कहीं बात हो रही है। ये भी हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है ना जो क्वेश्चन पूछा बस एज इट इज पूछ लेगा, इन्हीं ऑप्शन में से किसी एक से क्वेश्चन बना देगा। तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, जिसको हम कहते हैं फोर्थ स्टेज, लॉ एंड ऑर्डर, जहां रूल्स ब्रेक नहीं हो सकते, रूल्स आर रूल्स, ये है बी ऑप्शन। फोर्थ स्टेज है कोहलबर्ग का सेकेंड लेवल का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 से पहले 13 आता है। ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। इसका जवाब मैंने आपको दिया था। देखिएगा जब भी डिडक्टिव वर्ड लिखा है तो वो सबसे लास्ट में आएगा। डिडक्टिव का मतलब ही है कि आप रूल टू एग्जाम्पल जा पाएंगे। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, इमेजिनेशन करके रीजनिंग लगा पाएंगे। अगर इंडक्टिव रीजनिंग या सिर्फ रीजनिंग लिखा होगा तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक में सबसे पहले क्या आती है? लॉजिक आता है। वो कैसा लॉजिक है? इंडक्टिव लॉजिक है, यानी एग्जाम्पल से रूल जाने के लिए। नहीं आज ठंड नहीं लग रही माही, आज लाइट्स बहुत ज्यादा है। एक्चुअली हमारे पास साक्षात जैकेट है बट हमने क्लासेस में पहनी, तो ये देख रहे हो इसका रिफ्लेक्शन इतना है लाइट के साथ, व्हाइट कलर होने की वजह से। मतलब व्हाइट तो नहीं है बट एग्जैक्टली व्हाइट, तो मैं आपको दिखूंगी नहीं, आपकी आंखों में चुभने लगूंगी, इसलिए हटा दिया इसको। नाउ यू गॉट इट। हाँ तो कर लेते हैं, हो जाता है। देखिए अगर हम बात करें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग की, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन की, तो ये हाईएस्ट स्टेज पे आएगा। और अगर एब्स्ट्रैक्ट थॉट की बात करता तब भी आंसर यही होता। अमूर्त चिंतन भी इसी स्टेज पर आता है। 11 से 15 वर्ष पियाजे की हाईएस्ट स्टेज। SPCF 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है ना। अगर सिर्फ इंडक्टिव लॉजिक होता तो ये हो जाता 7 से 11 वाला। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14? अगर हम बात करते हैं ड्राइंग इंप्लीकेशंस फ्रॉम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी पियाजे की थ्योरी से यदि आप इंप्लीकेशन निकालते हो, उसको क्लासरूम में यूज करने की बात करते हो, उसके एजुकेशनल इंप्लीकेशन की बात करते हो कि कक्षा में कैसे यूज करेंगे किसी भी थ्योरी को, ये हम पढ़ते हैं लगभग हर सेशन में आजकल। तो 6 to 8 क्लास का बच्चा है, यानी 6ठी से 8वीं, 6ठी से 8वीं मतलब 13 या 14, 12 से 14 वर्ष का बच्चा रहा होगा। भाई हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री एजुकेशन दो, यानी 8th क्लास तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। तो 14 साल के बीच में ही होगा ना, 12 से 14 के बीच में होगा 6 to 8 का बच्चा। एज देख के समझना है ना कौन सी स्टेज की बात हो रही है। तो क्या करेंगे आप? इसको रटना नहीं है कि आपको जवाब पता है तो जवाब दे दिया। क्यों है जवाब, उसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसी क्वेश्चन घुमाएगा तो फिर आप घूम जाएंगे। डिस्करेज तो आप लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो लॉजिकल थिंकिंग की स्टेज है। लॉजिक आता है पहली बार कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 में, हालांकि ये 1 साल और आगे आ गए हैं उससे। ठीक है ना। ठीक है, पैसेज तो नहीं तारीख, अभी इतना समय तो शायद नहीं है, बट हाँ हम मैराथन करा देंगे इंग्लिश की, पक्का पक्का प्रॉमिस है, पेपर से पहले चाहे कुछ हो जाए। ठीक। प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस, यानी ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करो जिसमें तर्क का प्रयोग हो। बिल्कुल सही बात है। कॉन्क्रीट से ताजा ताजा बच्चा निकला है और फॉर्मल ऑपरेशनल की तरफ बढ़ रहा है, तो रीजनिंग जो है वो वाले क्वेश्चंस जिसमें रीजनिंग हो, जिसमें तर्क हो, जिससे कि तर्क अभी नया आया है उसका यूज करे और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ बढ़ पाए।
बिल्कुल। यूज ओनली कॉन्क्रीट मटेरियल्स टू टीच अ कॉन्सेप्ट। अब कई लोगों को ये लग सकता है कि कॉन्क्रीट मटेरियल, क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से जस्ट निकला है बच्चा, वही 12 साल के आसपास है। देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7, 8, 9 तक सही रहते हैं, उसके बाद फिर आपको लॉजिक का भी प्रयोग करना है, ठीक, क्योंकि कॉन्क्रीट का मतलब है हर चीज दिखाओ। अब जो बच्चा 12 से 14 वर्ष में है उसको तो रीजनिंग का प्रयोग करेंगे ना, तर्क का प्रयोग करेंगे, वो तर्क की एज है, ठीक। उससे छोटा होता तो अब हम बात कर सकते थे। तो तर्क आधारित चीजें प्रेजेंट करनी है, सिर्फ सिलेबस पे हमें नहीं फोकस्ड रहना होता, सिलेबस या बुक पे ही फोकस नहीं है, हम एक्टिविटी पे फोकस्ड हैं। बी ऑप्शन सही था। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की के अनुसार when adults adjust the support to extend the current level of performance, child's current level of performance, यानी जो अडल्ट हैं, जो वयस्क हैं, वो बच्चे का जो करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, जितना उसको आज आता है, मतलब जितना वो आज जानता है प्रेजेंट सिनेरियो में, उसकी प्रेजेंट नॉलेज को बेहतर करने के लिए, एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए सपोर्ट देते हैं। इस सपोर्ट को क्या कहते हैं, ये पूछा है सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ती, टिकाऊ भाषा में। बताइएगा फटाफट से। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आए हुए हैं रजनी, हर बार आते हैं यही क्वेश्चंस घुमा फिरा के। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, है ना, हल्का सा ऑप्शन चेंज, अदरवाइज कहां से लाएंगे क्वेश्चन, दुनिया से अलग लाएंगे नहीं। कितनी बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चंस, देखिएगा। तो वाइगॉस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, यानी जो उसका करंट लेवल है उसको विस्तारित करने के लिए एक वयस्क हेल्प दे रहा है। अब इसको ZPD नहीं कहेंगे क्योंकि हेल्प की बात हो रही है, हेल्प दे रहा है। अगर पूछा होता है इस हेल्प, करंट लेवल और जो वो कर सकता है किसी की हेल्प के साथ और इंडिविजुअली, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, या जिस दायरे में हेल्प दी जा रही है उस दायरे के बारे में पूछता, तब ZPD हो जाता। लेकिन अभी इस हेल्प के बारे में बात हो रही है, जो वयस्क हेल्प देते हैं उसको क्या कह रहे हैं, तो ये स्कैफोल्डिंग कहलाती है, टेम्परेरी हेल्प। जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं, कोई व्यक्ति साइकिल पीछे से पकड़ता है और धीरे धीरे छोड़ देता है, जैसे ही आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, टेम्परेरी हेल्प कहते हैं। नमिता एक बच्ची है, अपना टिफिन लाना भूल गई है, और तान्या एक और उसकी सहेली है, उससे कह रही है कि टू शेयर हर टिफिन, कह रही है बेटा नहीं, कि फ्रेंड तान्या एक काम करो, अपना लंच शेयर करो मेरे साथ, यू शुड शेयर योर टिफिन विद मी टुडे बिकॉज आई शेयर्ड माई टिफिन विद यू येस्टरडे। कि भाई कल जब तुम अपना टिफिन लाना भूल गई थी या नहीं भी भूली थी, मैंने अपना टिफिन या अपना लंच तुम्हारे साथ शेयर किया था, बढ़िया सी डिश में लेके आई थी, मम्मी ने बनाई थी और तुमने भी खा के देखा था। अब तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपना टिफिन शेयर करो, क्योंकि मैं भूल गई हूं आज लाना, और कल तो मैंने शेयर किया था। अदले का बदला याद करो, बचपन में चलता था, टिट फॉर टैट, गिव एंड टेक कहते हैं इसको, है ना। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, ये सब कहते हैं इसको। तो लॉरेंस कोलबर्ग के अकॉर्डिंग ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस स्टेज से, नमिताज स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट्स डैश ओरिएंटेशन टिपिकल एट डैश स्टेज। अब यहां पे फंस सकते हैं कई लोग, पहले फोकस करो कि फर्स्ट वाले का आंसर ढूंढो, नहीं तो सेकंड से मिक्स एंड मैच हो जाएगा। तो अगर हम बात करें नमिताज स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सी ओरिएंटेशन, एक्सचेंज ओरिएंटेशन, म्यूचुअल एक्सचेंज, इंटरपर्सनल रिलेशंस, इसके कई सारे नाम हैं, ठीक है। ये है म्यूचुअल एक्सचेंज, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी टिट फॉर टैट वाली स्टेज। कौन सा लेवल है ये लेवल है प्री कन्वेंशनल। क्या है ये, प्री कन्वेंशनल लेवल। लेकिन इतने महान है आपके एग्जाम वाले, उन्होंने कहा, मतलब बोर्ड ने गलती कर दी, गलती किसी से भी हो सकती है ना, तो कन्वेंशनल लेवल दे दिया इन्होंने, जबकि ये प्री कन्वेंशनल लेवल है, फर्स्ट लेवल पे सेकंड स्टेज है। तो अब आपको यहां पता है लॉ एंड ऑर्डर ये हो ही नहीं सकता, ओबीडियंस ये है ही नहीं, कोई अथॉरिटी थोड़ी है जो ओबीडियंस की बात करे, आज्ञा का पालन करो, कोई आज्ञा तो दी नहीं है। गुड गर्ल गुड बॉय की बात नहीं हो रही कि तुम अच्छी बन जाओ, अच्छा लड़का बन जाओ। तो एक ही चीज है कि एक्सचेंज वाली बात ये पक्का है, तो एक ही ऑप्शन फिट बैठ रहा है यहाँ पे। बेशक पार्ट बी जो है गलत है, इसमें फ्री नंबर फिर इन्होंने दिए थे, नंबर भी नहीं दिया आई थिंक, मुझे लग रहा है, लेकिन सही इसी को मानना था। क्यों, क्योंकि फर्स्ट पार्ट सही दिया है, सेकंड नहीं भी दिया है, तो आपको उसी के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि गड़बड़ हुई है। तो ये प्री कन्वेंशनल है, टिट फॉर टैट, फर्स्ट लेवल, पूर्व पारंपरिक की सेकंड स्टेज है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, एक बच्ची है 5 साल की, 5 साल पे ध्यान दीजिएगा, 3 से 6 वर्ष में एक चीज बताई थी आपको। 5 साल की बच्ची है, टी शर्ट को फोल्ड कर रही है। A 5-year-old girl talks to herself while trying to fold a t-shirt। 5 साल की बच्ची एक टी शर्ट को फोल्ड कर रही है, टी शर्ट तो नहीं है हमारे पास, जैकेट है, तो ये जैकेट को फोल्ड करते हुए खुद से बातें कर रही है ना। Talk to herself, which of the following statements is correct in the context of the behavior displayed by the girl।
अब ये जब टी शर्ट को फोल्ड करते हुए खुद से बातें कर रही है, अरे मम्मी बहुत डांट रही है, कल मेरे को स्कूल लंच लेके जाना है, ऐसे खुद से बातें कर रही है, निशा को किस दिन पीटेंगे मिलके, ये सारी बातें कर रही है खुद से, है ना, ये टी शर्ट को फोल्ड करते हुए। प्राइवेट स्पीच है। बट पूछा क्या है, अगर यहाँ पे पियाजे के अकॉर्डिंग पूछ लेता, अच्छा दोनों के अकॉर्डिंग पूछ लिया, जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस एज सोशल इंटरेक्शन, व्हाइल लेव वाइगोस्की कहेंगे एक्सप्लोरेशन है। नहीं भाई, जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की वुड एक्सप्लेन दिस एज द चाइल्ड्स अटेम्प्ट टू इमिटेट हर मदर। इमिटेशन की बात भी बेंड्यूरा करते हैं, वाइगोस्की नहीं करते हैं। जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की वुड एक्सप्लेन दिस एज ईगोसेंट्रिक नेचर। भाई पियाजे तो कहेंगे ईगोसेंट्रिक है, अहम केंद्रित है, वाइगोस्की थोड़ी कहेंगे, वो तो प्राइवेट स्पीच कहेंगे। तो जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस एज ईगोसेंट्रिक स्पीच, बिल्कुल सही बात है, पियाजे इसको अहम केंद्रित वाक कहेंगे। और लेव वाइगोस्की वुड एक्सप्लेन दिस, वो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बच्चे का अटेम्प्ट है टू रेगुलेट हर एक्शंस थ्रू प्राइवेट स्पीच, यानी जो बच्ची है वो अपने ही एक्शंस को, अरे इसको ऐसे नहीं ऐसे मोड़ेंगे, ये वो बातें, खुद के ही एक्शंस को गाइड करने के लिए बात कर रही है खुद से। ठीक है, तो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग ये प्राइवेट स्पीच है, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ये